दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इतिहास हमारे अतीत का हिस्सा है और इतिहास का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो इतिहास से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं, पहले हम इतिहास के बारे में उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे, कितना आपको पढ़ना है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि इतिहास एक परिचय। इतिहास के 3 चरण हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसके जो यहाँ पे देखिए, इसका जो समय दिया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल अज्ञात काल से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद यहाँ पे मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक, ये मध्य पाषाण काल है। नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, ये नव पाषाण काल है। अब देखिए ईसा पूर्व क्या होता है। जैसे कि अभी सन 2022 चल रहा है, तो पहली ईस्वी से उसके पूर्व 9000 ईसा पूर्व, मतलब पहली ईस्वी से एक ईस्वी से पूर्व। ठीक है, अभी तो सन 2022 चल रहा है, तो ईसा पूर्व जो होता है वो ईस्वी के पहले, उसको ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक है, तो अज्ञात काल से लेकर के 9000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल, और उसके बाद मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक, है ना। उसके बाद नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। अब देखिए यहाँ पे आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल को पुनः 2 भागों में बांटा गया है ना। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, और वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। किसी किसी किताब में जो लिखा गया है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता, ये इतिहासकारों ने अनुमानतः बताया है। ठीक है, आपके ऑप्शन में ये डायरेक्ट सन ईस्वी पूछे जाते हैं, ईसा पूर्व पूछे जाते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अब यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, वैदिक सभ्यता। देखिए, वैदिक सभ्यता को पुनः 2 भागों में विभक्त किया गया है: ऋग वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, है ना। 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल। ये अब यहाँ पे देखते हैं ऐतिहासिक काल, जो आपका मेन है ऐतिहासिक काल। यहाँ पे देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ऐतिहासिक काल देखिए, तो ऐतिहासिक काल को पुनः 4 भागों में विभक्त किया गया है, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व, है ना। इतना ही आपको पढ़ना है। इसके बीच में जो भी है वो आपको रिवीजन करना है स्टेप बाय स्टेप, ईस्वी सन सहित। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे पूरा पाषाण काल के बारे में बताया, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, उसका जो विभाजन है एरो के माध्यम से आपको दिखाया गया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे प्राचीन भारत 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी। देखिए ईसा पूर्व, ये 600 ईसा पूर्व है और ये 712 ईस्वी है। तो ईस्वी जो है पहली ईस्वी से लेकर के 712 ईस्वी, अभी सन 2022 चल रहा है। ठीक है, तो पहली ईस्वी के पहले जो होता था उसको ईसा पूर्व बोलेंगे। ठीक है, 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी। उसके बाद मध्यकालीन भारत जो है 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी मध्यकालीन भारत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आधुनिक भारत 1707 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक, ये आधुनिक भारत है ना। आधुनिक विश्व 14वीं शताब्दी 1950 ईस्वी तक, ये आधुनिक विश्व 14वीं शताब्दी से 1950 ईस्वी तक, ये आधुनिक विश्व है ना। अब आपको यहाँ पे मेन चीज़ देखना है, प्राचीन भारत को कैसे विभक्त किया गया है, उसके बाद मध्यकालीन भारत को, है ना। देखते हैं यहाँ पे, तो प्राचीन भारत जो है महाजनपद काल दिया गया है यहाँ पे। प्राचीन भारत
महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन काल। ये आपका प्राचीन भारत में है 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी के मध्य, है ना। तो महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यहाँ पे देखिए दिया गया है महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ये मगध साम्राज्य जो है 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक ये मगध साम्राज्य है ना। इसको फिर हम विस्तृत अध्ययन बाद में करेंगे। अभी तो केवल आपको क्या क्या पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ आपको ईयर और सन आपके माइंड में फीड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य 323 ईस्वी से लेकर मौर्य साम्राज्य 323 मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व। तो मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व, यो इसे ही संगम काल कहा जाता है। ऐसे चेर, पांड्य, चोल मौर्य साम्राज्य के समकालीन थे, है ना। इसे संगम काल भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं मौर्योत्तर काल 184 ईसा पूर्व से लेकर 313 ईस्वी तक, ये मौर्योत्तर काल है ना। तो मौर्योत्तर काल 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी के मध्य, ये मौर्य साम्राज्य के बाद का जो काल है। यहाँ पे गुप्त साम्राज्य 319 ईस्वी से 550 ईस्वी के मध्य गुप्त साम्राज्य, है ना। हर्षवर्धन काल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के मध्य हर्षवर्धन काल। ये वाली लाइन मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत जो है 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी के बीच, ये ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं ना। तो मध्यकालीन भारत 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी के बीच। इसे पुनः 2 भागों में विभक्त किया गया है, पूर्व मध्यकालीन भारत, उसके बाद उत्तर मध्यकालीन, पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य, और उत्तर मध्यकालीन 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य, ये उत्तर मध्यकालीन भारत है। जैसा कि मध्यकालीन भारत 712 से 1707 ईस्वी के बीच है, तो इसको 2 भागों में विभक्त किया गया। 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक पूर्व मध्यकालीन भारत हो गया, उसके बाद उत्तर मध्यकालीन 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य। अब उत्तर भारत में देखिए जो शासक थे, उत्तर भारत में राजपूत, ठीक है, पाल, गुर्जर प्रतिहार, ये उत्तर भारत के शासक थे। पाल वंश था, राजपूत काल था, और उसके बाद गुर्जर प्रतिहार। दक्षिण भारत में दक्कन में चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, यहाँ देखिए चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट, ये दक्कन में थे। और दक्षिण भारत में चेर, पांड्य, चोल, शाही चोल 9 से 12वीं शताब्दी के मध्य में, है ना। ये पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक थे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए उत्तर मध्यकालीन 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य। तो 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत, चौहान वंश, मुगल, ये 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य में थे। यहाँ देखिए दक्कन में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी, ये 2 राज्य थे दक्कन में। और दक्षिण भारत में चेर, देवगिरी, वारंगल के द्वार समुद्र के यादव, काकतीय के होयसल। ये मध्यकालीन भारत का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, आपको इसको बारीकी से पढ़ना होगा। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य जो है पूर्व मध्यकालीन भारत था, उसके बाद उत्तर मध्यकालीन भारत 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य में था।
अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि इस ग्राफ में आपको दिखाया गया है, ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया गया है। अब देखिए आधुनिक भारत जो है 1707 ईस्वी से 1964 ईस्वी के मध्य ये आधुनिक भारत है। इसको हम यहाँ पे देखेंगे आधुनिक भारत। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन था, फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य का विघटन, फिर अंग्रेज़ों की भारत पर विजय, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके आगे देखिए पुर्तगाली जो थे 1498 ईस्वी में आए थे। सबसे पहले कौन आया? 1498 ईस्वी में पुर्तगाली वास्को डी गामा, सबसे पहला पुर्तगाली जो था वो समुद्री मार्ग से कोची के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। इसको भी बारीकी से आप पढ़ेंगे, ये तो भी मैं आपको सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। डच 1602 ईस्वी में आए थे। उसके बाद अंग्रेज़ आए 1608 ईस्वी में। वैसे तो पहला अंग्रेज़ 1600 ईस्वी में ही आ गया था, लेकिन जो उन्होंने अपना फैक्ट्री वगैरह स्थापित किया था वो 1608 ईस्वी में, इसलिए इसमें ऑप्शन अगर आपके सामने आता है तो 1608 लगाएंगे। तो फ्रेंच जो थे वो 1664 ईस्वी में। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसमें देखिए पुर्तगाली 1498 में आए सबसे पहले, आधुनिक भारत में आए सबसे पहले, गए सबसे बाद में, यानी कि 1961 में ये गोवा से गए, है ना, पुर्तगाली। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मुगल साम्राज्य का विघटन, ये भी आपको पढ़ना होगा। बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, मुगल साम्राज्य का विघटन, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। फिर आगे देखिए अंग्रेज़ों की विजय, कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक में युद्ध हुआ था 1744 से 63 के मध्य। बंगाल प्लासी युद्ध 1757 से, व बक्सर युद्ध 1764 ईस्वी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1757 बंगाल में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये अंग्रेज़ों को चाबी मिल गई थी, जिससे वो भारत पर शासन के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़े थे, है ना। उसके बाद मैसूर 1799 में, ये भी आपको पढ़ना है। मराठा संघ की समाप्ति। उसके बाद पंजाब का अधिकरण, ये भी देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ये दिया गया है 1817 से 18 ईस्वी। 1849 ईस्वी में ये देखिए पंजाब का अधिग्रहण। फिर इसके आगे भी है दास्ता का बंधन, अंग्रेजों द्वारा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतियों द्वारा भारत का शोषण। 1857 ईस्वी का मुक्ति संग्राम, ये भी पढ़ना है आपको इतिहास में। राष्ट्रवादी जागरण, सामाजिक धार्मिक सुधार, राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी। स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता, कांग्रेस नरम दल से गरम दल की ओर, क्रांतिकारी आंदोलन, गांधी जी के आंदोलन, ये भी आपको पढ़ना है। स्वतंत्र उत्तर भारत, तत्कालीन समस्याओं का सामना, आर्थिक प्रगति की ओर, विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता। आधुनिक विश्व, अब देखिए आधुनिक विश्व में 14वीं से लेकर 16वीं सदी तक, ये आधुनिक विश्व पुनर्जागरण का, आधुनिक विश्व इतिहास का प्रस्थान बिंदु, है ना। धर्म सुधार आंदोलन, ईसाई धर्म के मध्यकालीन, इसमें देखिए 1750 ईस्वी से 1900 ईस्वी के मध्य। औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड से प्रारंभ, अन्य देशों के में प्रसार। अमेरिकी क्रांति, विश्व में प्रथम आधुनिक गणतंत्र की स्थापना। फ्रांसीसी क्रांति, उसके बाद राष्ट्रवाद का उदय, जर्मनी व इटली एकीकरण 1870 ईस्वी। यहाँ देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के मध्य। पेरिस की सन 1919, राष्ट्र संघ स्थापना 1920, रूसी क्रांति 1917 ईस्वी। विश्व के प्रथम साम्यवादी राज्य की स्थापना, रूसी क्रांति 1917 ईस्वी के मध्य। दो विश्व युद्धों के मध्य यूरोप, ये भी आपको पढ़ना है
है ना। अब उसके बाद देखिए द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 ईस्वी के मध्य जो हुआ था। संपूर्ण युद्ध, इतिहास का सर्वाधिक भयावह युद्ध और शांति स्थापना का नवीन प्रयास। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।